हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज के इस वीडियो का अपना क्वेश्चन रहेगा 16 केजी पपीता का मूल्य अगर अपने को 800 रुपये दिया जाए तो अपने को निकालना है 270 ग्राम का मूल्य क्या होगा। अगर आप बाज़ार से सामान लाने जाते हो, बाज़ार से फल फ्रूट लाने जाते हो और आप दुकानदार वाले को कहते हो हमें 270 ग्राम पपीता चाहिए और दुकानदार आपको कहता है कि 16 किलो पपीते मैं 800 रुपये में देता हूं। अब आप बता दो कि 270 ग्राम के कितने पपीते आएंगे। यानी अपने को ये पता रहना चाहिए कि ग्राम मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। यानी अपने को केजी में कोई व्यक्ति मूल्य बताता है और उसको अपन ग्राम में किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो अपने को कहा यह गया है कि 16 केजी पपीता कितने रुपए में आता है भाई? 800 रुपये में। यानी 16 किलो पपीते को कितने रुपए लगते हैं? 800 रुपये लगते हैं। अब अपने को 16 किलो के पपीते के पते हैं रेट और अब अपने को निकालना है 1 केजी पपीता के। तो 1 केजी के कितने लगेंगे भाई? 16 800 के किस में चले जाएंगे? भाग में, क्योंकि इस तरफ गुणा में है तो दूसरी तरफ किस में चले जाएंगे? भाग में। तो अब काटो देखें, 16 16 16 2 32 16 3 4 16 64 16 5 80। यानी अपने को अब ये चीज़ पता चल गई है कि आपके जो पपीता है 1 केजी के रुपए लगते हैं 50। यानी अपन 1 केजी पपीता के कहें तो कितने रुपए लगते हैं भाई? 50 रुपये लगते हैं। अब आपको सभी को पता है 1 केजी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। यानी अपन कह सकते हैं 1000 ग्राम पपीते के कितने रुपए लगते हैं भाई? 50 रुपये, क्योंकि सभी को पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। या तो 1 केजी लिख सकते हैं अपन या 1000 ग्राम लिख सकते हैं। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अपना प्रश्न है 2 प्रकार से सोल्व होगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि 2 प्रकार से किस प्रकार से सोल्व होगा। तो यहाँ से अपना प्रश्न एक तो अपन क्या करके 10 ग्राम का मूल्य निकाल के फेर कर सकते हैं और दूसरा अपन 1 ग्राम का मूल्य निकाल के कर सकते हैं। सबसे पहले तो 10 ग्राम के कितने रुपए लगेंगे भाई? 50 बटाओ में कितना आएंगे? 100 आएंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कभी तो आप 100 के निकाल रहे हो, कभी 10 के निकाल रहे हो, कभी 1 के निकाल रहे हो। जिस प्रकार से अपने को पूछा है 270 ग्राम का, तो 10 ग्राम का निकाल के दोनों तरफ अपन 27 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। यानी 0 से 0 कैंसिल और 1 0 नीचे बचा है। तो इसका मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि आपके 10 ग्राम पपीता के कितने रुपए लगते हैं? 10 ग्राम पपीता के रुपए लगते हैं 0.5। अब अपने को चाहिए 270 ग्राम के, तो इधर भी 27 से गुणा कर दो। 10 को मैं 27 से गुणा करूंगा तो कितना आएंगे भाई? 270 ग्राम। 270 ग्राम बराबर। अब इसके बाद में अगर बात की जाती है 270 ग्राम का इधर गुणा किया तो दूसरी तरफ भी गुणा करना पड़ेगा। सॉरी, 0.5 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 27 से। अब आपको पता है 0.5 को 27 से गुणा करने के पश्चात क्या आती है संख्या कि 7 पंजो 35 का 5 हासिल का 3। और इसके बाद में अपना एक बार चाहिए सीधा ही कर लो आप भैया। आप 27 को 5 का 27 का पाड़ा 5 बार बोलो। देखें 27 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 27 एकम 27। 27 दूना कितने होते हैं भाई? 27 दूना आपके होते हैं 54। 54 और 54 कितने हो जाते हैं? 54 और 54 आपके हो जाते हैं 108। और 108 और आपके 27 जोड़ा जाए तो 108 और 7 कितने होते हैं? 115 25 135। यानी आपके 13.5 रुपये कितने के आगे अपने पास में? अपने पास में आगे 270 ग्राम के 13.5 रुपये लगते हैं। ये तो अपन ने निकाला था 10 ग्राम का मूल्य निकाल के। अब अपन 1 ग्राम का मूल्य निकाल के करते हैं। तो यानी 1000 ग्राम के कितने रुपए लगते हैं भाई? 1000 ग्राम के आपके रुपए लगते हैं 50। 1 ग्राम के तो 1000 किस में चले जाएंगे? भाग में। 50 बटावा 1000
जीरो से जीरो कैंसिल। अब आपको ज़्यादा काटापीटी नहीं करनी है क्योंकि अपन 270 का चाहिए, तो 270 को मैं इधर भी गुणा कर दूं और दूसरी तरफ भी गुणा कर दूं, तो 5/100 इंटू 270, जीरो से जीरो कैंसिल। और उसी प्रकार से 27 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 135, नीचे एक जीरो है तो पॉइंट लगा दूंगा एक संख्या छोड़ के, यानी अपना फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा 13.5 रुपये। अब अपन कह सकते हैं उस दुकानदार को कि जिस पपीता के आप 16 केजी के 800 रुपये बता रहे हो, उसके 270 ग्राम के मेरे को चाहिए और उसके मैं रुपये दूंगा आपको 13.5। तो इस प्रकार से आपको किलोग्राम का मूल्य दिया हुआ हो और इस प्रकार से अपने को ग्राम का मूल्य निकालना है। तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके 100% समझ में आया है। और समझ में अगर नहीं भी आया है तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। उसके बावजूद भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट जब वीडियो लाया जाएगा तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और करवा दिया जाएगा, ताकि आपके भविष्य में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो साथियों, एक छोटी सी उम्मीद हमारी भी रहती है आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर करें। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर हम तरीके से आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे।